पिक के सीमेंटेड हाउस के छत के ऊपर जाना, वॉल से बिल्कुल चिपक के कॉर्सर को दीवार की तरफ रख के स्कोप इन एंड स्कोप आउट करना और देखना आप वॉल के अंदर चले जाओगे। अच्छा भाई, वॉल के अंदर जा सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं आ गया हूँ ये वॉल के पास एंड यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्कोप इन एंड स्कोप आउट और अपने कॉर्सर को मैं किया हूँ आगे एंड मुझे कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं लग रहा है। चलो यार, इसी चीज को अपने दोस्त को करने को बोलते हैं और अपन खुद देखते हैं क्या वो वॉल के अंदर जाता है कि नहीं। अरे ये क्या, मेरा दोस्त मेरे सामने विजिबल ही नहीं हो रहा है। भाई साहब वो कुछ नहीं कर रहा है, बस अपने कॉर्सर को आगे किया है एंड स्कोप इन और स्कोप आउट कर रहा है। तो हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप CS रैंक पर फायर करोगे तो सभी पेट भाग जाएंगे, पर बीस्टन पेट नहीं भागेगा। अच्छा भाई, ये इतना ज्यादा तगड़ा है। अब ऐसी बात है तो चलो अभी कर लेते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अभी मैं लाया हूँ अपने साथ फाल्को पेट और फाल्को गया कहाँ एंड ओ भाई, इसको जब भी मैं थोड़ा सा एंगल करके फायर करता हूँ ये पटाख से गायब हो जाता है। अब चलो एक और पेट लाते हैं एंड यहाँ पे अब मैं ओ भाई, इसका भी वही हाल है। थोड़ा सा भी अगर ये विजिबल होता है और मैं थोड़ा सा भी फायर कर देता हूँ किसी भी दिशा पे तो ये पटाख से गायब हो जाता है। ये सब तो आम बात है। अब चलते हैं बीस्टन पेट के पास और देखते हैं क्या वो गायब होता है कि नहीं। ये बीस्टन पेट एंड बाकी सारे पेट में मुझे थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पेट भी एक गोली बजने पर गायब हो जा रहा है एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। अगर जल्दी लूट करनी हो तो ये ट्राई करो। स्टेप 1, अपने बैकपैक खोलो। स्टेप 2, 2-3 उंगलियों से लूट करो। अब चलो, यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे लूट पड़े हैं। अब मैं बिना बैकपैक खोले एक बार लूट करूंगा एंड बैकपैक खोल के एक बार लूट करूंगा और देखते हैं किसमें जल्दी होता है। तो ये है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिना बैकपैक खोले लूट कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा धीमा लग रहा है मुझे। अब चलो बैकपैक खोल के लूट करते हैं और ये मैं खोला एंड वाह भाई, सच बता रहे हो, मैं अपने 2-3 उंगलियों से जो चाहिए वो चीज उठा रहा हूँ और बहुत ही जल्दी जल्दी लूट हो रहा है। अब हाँ, अगर आप लोगों को भी जल्दी लूट करना हो तो अपना बैकपैक खोलिए और पटाख से लूटते जाइए एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। नॉर्मल मैच पे मैप खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर क्लैश स्क्वाड पे मैप खोलोगे तो वो पहले से ही जूम हुआ होगा। ऐसा क्यों भाई, पहले से जूम कैसे हो सकता है? अब चलो, हम लोग आ चुके हैं पहले ये नॉर्मल मैप पे एंड यहाँ पर मैप खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। मैप बिल्कुल ही नॉर्मल है और अगर मुझे कुछ चीज अच्छे से देखना तो मुझे उसको मैनुअली जूम करना पड़ता है। अब चलो चलते हैं नॉर्मल मैच से क्लैश स्क्वाड के मैच पर और वहां पे जाके देखते हैं कि मैप पे क्या चेंज हुआ है। अरे ये क्या, मेरा मैप तो पहले से ही क्लॉक टावर पे जूम है। अब चलो, मैंने जूम हटा लिया। अब फिर से एक और बार, अरे ये फिर से कैसे हो गया? अब इसको फिर से छोटा करते हैं और अब मैंने फिर से अपने मैप को पूरा का पूरा बड़ा कर दिया और अब फिर से मैप खोलते हैं। अरे ये फिर से जूम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता यार। चलो एक बार फिर से करते हैं एंड फिर से खोलते हैं मैप को, तो फिर एक और बार यहाँ पे मेरा मैप जूम हो चुका है। मतलब आप जितने भी बार ट्राई कर लो बट क्लैश स्क्वाड पे आपका मैप जूम हुआ ही रहेगा एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। M8-2B के एक शॉट से लैम्बोर्गिनी फूट जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, ओके। तो मेरे सामने अभी है एक बाइक और चलो 1-2 गाड़ी को फोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं लैम्बोर्गिनी के पास। अब ये बाइक को एक शॉट में, वाह भाई अब ये गाड़ी तो एक शॉट में फूट गया। अब चलते हैं किसके पास, वो खटारे टुक टुक के पास चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर टुक टुक, वाह यार, एक गोली में टुक टुक भी फट गया। अब तो भाई फाइनल टेस्ट देना ही पड़ेगा और वो भी लैम्बोर्गिनी को। अब यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है एक लैम्बोर्गिनी और मेरा दोस्त जब इसको एक शॉट मारता है और इस पे कुछ नहीं होता। वाह यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब चलो दूसरा शॉट मारते हैं एंड वाह यार, लैम्बोर्गिनी एक शॉट नहीं दूसरे शॉट में फटता है। तो ना यार, 1-2 गाड़ी तो एक गोली में फट जाते हैं बट ये लैम्बोर्गिनी को फोड़ने के लिए M8-2B के 2 शॉट मिनिमम चाहिए एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। किसी भी ऊंचे जगह से नीचे कूदते वक्त क्रोनो के शील्ड को एक्टिव करना और देखना क्या होता है। ओके, तो मैं आ चुका हूँ सबसे ऊंची जगह पर और यहाँ पे मैंने क्रोनो का शील्ड एक्टिव तो कर लिया बट मेरा शील्ड जो था वो ऊपर ही अटक गया। अब चलो 1-2 बार और ट्राई कर लेते हैं और ये छत के ऊपर से, वाह यार, ये तो बड़ा सा फुटबॉल की तरह दिख रहा है और ये पूरा ऊपर अटक गया है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। चलो यहाँ पर से मैं जब कूदता हूँ नीचे तो एक और बार ट्राई करते हैं।
ये देखने में बड़ा ही मजेदार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे घर के टॉप पे एक फुटबॉल, बड़ा सा फुटबॉल रखा हुआ हो। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। लॉबी पे जो वन पंच मैन का हाथ है, अगर आप नॉर्मली उसके पास जाते हो तो आप टकरा जाते हो, बट अगर आप फिस्ट करते करते उसके पास जाओगे तो आप नहीं टकराओगे। अब देखो, सच बता रहा हूँ, मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा ज्ञान है नहीं। अब मैं आ चुका हूँ नॉर्मली लॉबी पर, और अगर मैं सीधा भागते भागते उसके पास जाता हूँ तो वो मुझे बहुत दूर फेंक देता है। अब चलते हैं फिस्ट करते करते। अरे ये शायद से थोड़ा सा गलत हो गया। अब फिर से एक और बार फिस्ट करते करते चलते हैं, और अरे इसने मुझे फिर से फेंक दिया। अब मुझे लगता है ये इस दुनिया में नहीं होता, दूसरी दुनिया में होता होगा। चलो वो वाले दुनिया में जाते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखो, आप इस दुनिया में ट्राई करो या दूसरी दुनिया में, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वन पंच मैन के हाथ के पास अगर आप जाते हो तो ये आपको बहुत दूर फेंकता है। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। टकले का हेड नॉर्मल हेड से ज्यादा डैमेज लेता है। अब ये अगर होता होगा तब तो बहुत बड़ी परेशानी की बात आ जाएगी। अब मैं आ चुका हूँ ये क्लैश स्क्वाड पे। अब मेरे ओपोनेंट में आया है मेरा दोस्त, और वो आके अभी मेरा खोपड़ी फोड़ेगा। अब देखते हैं उसके गन से मेरे खोपड़ी को कितना ज्यादा डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर उरी भाई एक शॉट पे बढ़िया क्या, और जब वो मारता है मुझे तो मेरे सर को 170 का डैमेज पड़ता है। इसका मतलब टकले के सर पे डैमेज पड़ता है 170 का। अब मेरा दोस्त है यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और उसके सर पे बाल है, और उसके सर पे अगर डैमेज पड़ता है तो वहां पर भी 170 का ही डैमेज पड़ता है। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता टकला हो या बाल वाला, आपके सर में डैमेज जितना पड़ना होगा वो उतना ही पड़ेगा। एंड हिंस द मिथ इज बस्टेड। सबसे बड़ा मिथ, अपने गेम में जो कार है वो लैम्बोर्गिनी नहीं है, वो मैक्लारेन 720S है। अब चलो, हमारे गेम में है ये वाला कार, मतलब इसको हम लैम्बोर्गिनी बोलते हैं। अब ये है साइड बाय साइड लैम्बोर्गिनी, और एक साइड है मैक्लारेन 720S। अब मुझे जितना लग रहा है हमारे गेम का जो मॉडल है वो भी ज्यादा से ज्यादा मैक्लारेन 720S से मिलता जुलता है। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कॉमेंट पे हमको दे सकते हो। एंड हिंस द मिथ इज कंफर्म्ड। अब बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि YouTube पर हम लोगों ने मिलके 1 मिलियन का आंकड़ा कंप्लीट कर दिया है, पर अभी तक Instagram पे हम लोगों ने 25 के कंप्लीट नहीं किया। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज जाके शैडो शूटर को वहां पे भी फॉलो कीजिए। और हाँ, अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो इसका मतलब वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अगर पसंद आया है तो छोटा सा जो लाइक का बटन है उसे दबा दो। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। और हाँ, मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।